नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देश के पूर्वी छोर पर बसा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो कि देश के विकास के गाथा का प्रतीक बन गया। शंकरपुर रेलवे स्टेशन जो कि उपेक्षा की धूल से ढका रहता था, अब आधुनिकता की नई पहचान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसके कायाकल्प का ऑनलाइन उद्घाटन कर इस छोटे से स्टेशन को राष्ट्रीय फलक पर ला खड़ा किया। करीब 7 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से न केवल स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है, बल्कि यात्रियों को अब जसीडीह और मधुपुर जैसे बड़े स्टेशनों जैसी सुविधाएं भी यहां मिलेंगी। उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, एम्स देवघर के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णे, पूर्व रेलवे के डीआरएम चेतनानंद सिंह, भाजपा देवघर के जिला अध्यक्ष सचिन रवानी समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अमृत भारत योजना केवल स्टेशन के सौंदर्यीकरण की योजना नहीं, यह गांव गरीब के जीवन में बदलाव की नींव है। ये शब्द सांसद निशिकांत दुबे के थे, जिनकी आवाज में विकास की आस्था झलक रही थी। उन्होंने कहा कि शंकरपुर स्टेशन अब केवल यात्रा का ठिकाना नहीं रहा, यह क्षेत्र के भविष्य का प्रवेश द्वार बन गया है। स्टेशन के नजदीक बन रहे प्लास्टिक पार्क से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। वहीं देवघर स्थित एम्स में 21 जून से शुरू होने वाली इमरजेंसी सेवा से स्वास्थ्य सुविधाएं और भी सुलभ होंगी। खासतौर पर आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया पर अब एम्स में न केवल इलाज होगा बल्कि रिसर्च भी होगा। भविष्य की योजनाओं में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शामिल है, जो इसे एक बड़े रेलवे हब में बदलने की दिशा में अहम कदम होगा। शंकरपुर स्टेशन की यह नई तस्वीर केवल ईंट पत्थरों का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि उम्मीदों और सपनों का पुनरुत्थान है। यह पुनरुत्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया की यात्रा का एक और प्रमाण है, जहां हर कोना, हर स्टेशन, हर नागरिक विकास की धारा से जुड़ रहा है। अब शंकरपुर सिर्फ एक स्टेशन नहीं, संथाल परगना के विकास की नई रेखा है। उस तरफ जाना था तो 2 प्रॉब्लम, एक तो देवघर से सिवाय ये रोहिणी के कोई कनेक्टिविटी नहीं, जबकि यहाँ लोग व्यक्तिगत बहुत काम करते हैं, खासकर लोहे का बड़ा काम है इस इलाके में। और दूसरा एकदम निर्जन ऐसा जगह था, कोई रात में यहाँ खड़ा हो जाए तो लुटाने के अलावा कोई उपाय नहीं। और जब मैं यहाँ एम्स प्लास्टिक पार्क ये सब करने के लिए आया तो मैंने एक दिन डीआरएम साहब को कहा कि वो पैसे ले रहा है, और मोदी जी की जो योजना है अमृत भारत स्टेशन का, उसका पहला स्टेशन संथालपरगना में कैसे बनकर तैयार हुआ आपके सामने है। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है इस देश में 11 साल में, और खासकर गोड्डा लोकसभा में पिछले 14-15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के एमपी बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो मधुलिंग जी रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वो विजयबाबू रहे हों, बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। मैं इन सबों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ से प्रयास किया। आपने कहा सर डेवलपमेंट होगा सर, डेवलपमेंट फायदा लोगों को मिलेगा, ये तो अब आप लोग बताएंगे ना, ये तो जनता बताएगी। मैं बोल दूंगा कितना फायदा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये फायदा नहीं हुआ। जनता को बताने दीजिए उनको क्या फायदा इसको जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर हम डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि 17-18 गाड़ियां यहाँ रहेंगी, क्योंकि जसीडीह काफी कंजेस्टेड है और जसीडीह जो है एक बड़ा स्टेशन है, देवघर एक बड़ा स्टेशन है। हमारे पास यहाँ जगह है, जगह यहाँ एक्वायर करके जो है बड़ा कोचिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप।
शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।